नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का विषय हिंदी पाठ 8 नपा तुला ध्रुवा। आपको पता है ना, नपा मतलब क्या होता है? नापना, किसी चीज को नापना। तुला मतलब उसको तुला हुआ। धुआं मतलब अगरबत्ती का धुआं। तो ये क्या है बेटा? एक कहानी। आपने सबने देखा ना, अभी टीवी सीरियल आता है तेलानीराम, है ना? तो इसके अंदर एक राजा थे। एक समय की बात है, कहानी है। कौन थे बेटा वो? कृष्णदेव राय। उनका दरबार क्या होता है बेटा? जहाँ पर बहुत सारे मंत्रीगण, राजा सिंहासन पर बैठा होता है। आपने देखा है जैसे महाभारत में, रामायण में दरबार लगता था, है ना? बहुत सारे मंत्री बैठे होते थे बीचों बीच, जो उन सबके सामने सिंहासन पे राजा बैठता है, वहाँ वो अपने सारे निर्णय लेता है ना? उसको हम क्या बोलते हैं? दरबार। तो यहाँ पर जो तेलानी रमन था वो बहुत चतुर था। तो सबने क्या किया? जो मंत्रीगण उस तेलानी राम की चतुराई से क्या कर रहे थे? ईर्ष्या, जलन कर रहे थे। तो उन्होंने योजना बनाई कि हम आज इस दरबार में तेलानी रामन को क्या सिद्ध कर देंगे कि वो चतुर नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? मंत्रियों ने, सेनापति और मंत्रियों ने से किसको कहा? उनके अन्नदाता जो राजा थे उनसे कहा कि यदि हम तेलानी रामन को हटाकर हमको अवसर दो। अवसर मतलब यदि हमको हमारी बुद्धिमत्ता का मौका दो तो हम भी बता सकते हैं कि हम भी कितने चतुर हैं। और ये बात मानकर राजा ने क्या किया? एक ऐसा निर्णय लिया जिसको मंत्री लोग सुबह से शाम तक करने लगे। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये कहा कि भाई क्या करना है कि ये जो धूप है, आप पढ़ोगे, मैं उसको पूरी कहानी आपको आगे बताऊंगी। अभी मैं खाली आपको इतना बता देती हूँ। राजा को एक उपाय सूझा। एक ठाकुर जी की, मतलब कृष्ण जी की मूर्ति थी, उसके आगे अगरबत्ती हुई थी। आपने भी देखा ना, भगवान के आगे अगरबत्ती करते हैं, उसमें से धुआं निकलता है। तो कैसे जाता है? ऐसे 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 जाता है। तो क्या कभी हम उसको दो हाथ नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। तो उन्होंने कहा कि मंत्रीगणों से कि आप इसको मेरे को दो हाथ नाप कर मुझे वो धुआं दे दो। इसलिए इस पाठ का नाम है नपा तुला धुआं। अब हम क्या करते हैं? इस कहानी को बहुत विस्तार से पढ़ते कि क्या मंत्री इसको क्या कर सकते, कर सके या नहीं। उससे पहले हम क्या करते हैं? शब्दार्थ देखते हैं। तो शब्दार्थ लिखे जैसे व्यस्त। व्यस्त का मतलब होता है काम में लगा हुआ। समक्ष मतलब सामने। अवसर मतलब मौका। चतुर मतलब चालाक या बुद्धिमान। श्रेय मतलब यश। संकेत करना मतलब इशारा करना। कोशिश मतलब प्रयास। मुकाबला, स्पर्धा मतलब एक दूसरे के बीच में होती है, जैसे दो टीम के बीच में होती है वो। उत्सुकता मतलब कौतूहल, जानने की बहुत तीव्र इच्छा। विरुद्ध मतलब खिलाफ। तो अब हम आइए इस कहानी को क्या करते हैं? विस्तार से पढ़ते हैं। एक समय राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। देखो बेटा, राजा है, राजा का नाम क्या है? कृष्ण राय। ये देखो राजा है, उनका नाम क्या है? कृष्णदेव राय। ठीक है, दरबार आप समझते हो ना, आपने देखा है ना, राजा का दरबार होता है जहाँ राजा एक सिंहासन पर बैठा होता है और उसके सारे मंत्रीगण वहाँ बैठे होते हैं, जहाँ वो हर तरह का निर्णय लेता है, हम उसको दरबार बोलते हैं। उस समय महाराज दरबारियों के साथ चर्चा में व्यस्त थे। देखो मैंने अभी आपको बताया ना, दरबारी मतलब जो उनके मंत्रीगण होते हैं उसमें, कि अचानक चतुर और चतुराई पर चर्चा चल पड़ी कि कौन चतुर है या कौन उससे ज़्यादा चतुर है। महाराज चतुर मतलब बुद्धिमान है। महाराज के अधिकांश मंत्री और यहाँ तक कि राजगुरु भी तेनालीराम से जलते थे। आपने देखा ना बेटा, तेनालीराम ये कौन है? हमारे तेलानीराम टीवी सीरियल आता है तेलानीरामन। महाराज के समक्ष अपने दिल की बात रखने का अच्छा मौका था। अतः एक मंत्री बोले, महाराज आपके दरबार में चतुर लोगों की कमी नहीं है। यदि मौका मिले तो यह बात सिद्ध हो सकती है। मगर वो बोल रहे हैं कि सभी है ना वहाँ पर तेनालीराम से क्या करते थे? जलते थे, सब ईर्ष्या करते थे। तो ये महाराज के समक्ष सब मंत्रियों ने एक बात रखी कि महाराज आपके दरबार के अंदर तेनालीराम के अलावा भी बहुत से लोग चतुर हैं, यदि आप उनको मौका दे तो। मगर क्या मंत्री जी? महाराज ने उत्सुकता से पूछा। मंत्री ने बोला ना मगर, हम भी बोलते हैं ना कि मम्मी ये काम कर लेंगे, लेकिन मगर, तो आपकी मम्मी बोलती है मगर क्यों बोला? तो बोले मगर क्या मंत्री जी? महाराज ने बड़ी उत्सुकता से, मतलब बहुत ही अच्छे से पूछा। मैं बताता हूँ महाराज। सेनापति अपने स्थान से उठकर बोला, मंत्री जी कहना चाहते हैं कि तेनालीराम के सामने किसी को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर ही नहीं मिलता। फिर बोलते हैं मैं बताता हूँ महाराज। कौन बताता
होता है मंत्री ना बोलकर, आपको पता है ना बेटा, सेनापति होते हैं जो सेना का है ना मार्गदर्शन करते हैं, उनको हम सेनापति बोलते हैं। वो अपने स्थान से उठकर बोलता है, मंत्री जी कहना यह चाहते हैं कि जो तेलानी राम थे उनके सामने आपने कभी भी हमको अपनी योग्यता सिद्ध करने का मौका नहीं दिया। अवसर मतलब क्या होता है बेटा, मौका। हर मामले में आपने तेलानी राम को अपनी टांग अड़ा देता है। बोले हर कोई भी मामला हो, तेनाली राम जो होता है वो अपनी टांग अड़ा देता है, मतलब खुद ही उस जगह आ जाता है और चतुराई का सारा श्रेय स्वयं ले जाता है और चतुर होने का सारा श्रेय खुद ले जाता है। अन्नदाता जब तक दूसरे लोगों को अवसर नहीं मिलेगा वे अपनी योग्यता भला कैसे सिद्ध करेंगे। अन्नदाता मतलब राजा के बारे में बोलता है कि आप हमको अन्न देते हो, हे अन्नदाता जब तक आप दूसरे लोगों को अवसर नहीं दोगे तो वे अपनी योग्यता भला कैसे सिद्ध करेंगे। यदि आप मुझे अवसर नहीं दोगे हम लोगों को, तो आप ये बताओ कि हम अपनी योग्यता को भला कैसे सिद्ध करेंगे। महाराज गंभीर हो गए, समझ गए कि सभी दरबारी तेलानी राम के विरुद्ध है। महाराज को समझ में आ गया, वो गंभीर हो गए और वो उनको समझ में आया कि जितने भी दरबारी है, मतलब जितने भी मंत्री गण हैं, वो क्या है, तेनाली राम के विरुद्ध है। कुछ क्षणों तक वे कुछ सोचते रहे। अचानक ही उनकी दृष्टि एक कोने में ठाकुर जी की प्रतिमा के सामने जलती धूप पर स्थिर हो गई और तुरंत ही उन्हें दरबारियों की परीक्षा लेने का उपाय सूझ गया। फिर कुछ क्षणों तक वो सोचते रहे। आप भी देखते हो ना कि आपके मम्मी पापा भी कुछ होता है तो सोचते, वैसे वो जो कौन थे, कृष्ण देव राय थे, उन्होंने क्या किया, सोचा और अचानक से, एकदम से, अचानक मतलब एकदम से उनकी दृष्टि, मतलब उन्होंने एक कोने में जो ठाकुर जी मतलब जो कृष्ण की मूर्ति थी, उस प्रतिमा के सामने जो जलती हुई धूप पर स्थिर हो गई थी। मतलब जलती हुई धूप दिख रहा है ना आपको, ये देखो दिख रहा है, ये जलती हुई धूप है, ये देखो इसकी वो जा रही है प्रतिमा के उधर। तो उससे उनको दरबारियों की परीक्षा लेने का उपाय सूझा। वे बोले, आप लोगों को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर अवश्य दिया जाएगा, तेलानी राम बीच में नहीं आएगा। बोले ठीक है, अब मेरे को उपाय सूझा है, मैं आपको अपने दरबारी मतलब मंत्री गणों को बताता हूँ कि अपनी योग्यता मतलब अपनी चतुराई सिद्ध करने का आपको मैं मौका अवश्य दूंगा। इस बार तेलानी रमन बीच में नहीं आएगा। ठीक है महाराज। सभी दरबारी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होना मतलब क्या होता है बेटा, खुश हुए। कहिए हम क्या करें। सभी दरबारी खुश हुए, बोले प्रसन्न हुए मतलब खुश हुए और बोले क्या करना है, मुझे इस धूप बत्ती का 2 हाथ धुआं चाहिए। मतलब ये जो धूप बत्ती, अगरबत्ती आप जिसको बोलते हो ना, धूप करना, 2 हाथ धुआं चाहिए। 2 हाथ धुएं का मतलब है बेटा, ये जो है ना धुआं जा रहा है उसको दोनों हाथों से पकड़कर मेरे पास लाओ। महाराज ने कोने में जलती धूप बत्ती की ओर संकेत करके कहा, और जो यहाँ पर देखो आपको चित्र में धूप अगरबत्ती दिखाई दे रही है, इसके धुएं को कहने को कहा। जो भी दरबारी यह कार्य करेगा उसे तेलानी राम से भी चतुर समझा जाएगा। जो दरबारी यह काम करेगा उसको मैं तेलानी राम से भी चतुर समझूंगा। राजा का प्रश्न सुनकर सभी दरबारी चिटपिटा गए और राजा का ये प्रश्न सुनकर सभी ऐसे हो गए, हाँ हाँ ठीक है। ये कैसी मूर्खतापूर्ण परीक्षा है। चिटपिटा जाना मतलब ये कोई ऐसी परीक्षा होती है। कोई धुएं को हम कैसे 2 हाथों से भला पकड़ेंगे। भला धुआं भी कहीं नापा जाता है, उसको कोई 2 हाथ नाप सकते। 2 हाथ नापना मतलब धुएं को नापना बेटा। जैसे आप देखते हो ना कपड़ा हम नापते हैं, सारी चीज़ों को नापते हैं, वैसे धुएं को नापने को बोला। तो बोले ये कैसे मूर्ख है, धुएं को कोई नाप सकता है। मगर कोई ना कोई युक्ति तो लगानी होगी, सभी दरबारी ने कहा। कई दरबारियों ने हाथ से धुआं नापने की कोशिश की, किंतु धुआं भला कैसे नापेगा। अब ये देखो, ये सीधा होता है धुआं अगरबत्ती का होता है, धूप बत्ती का चारों तरफ होता है ना, हम उसको नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते। तो वह ऊपर उठता और बलखाई सांप की तरह इधर उधर लहरा जाता। बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन धूप कैसा सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा कभी ऊपर कभी दाएं बाएं घूमता था। सुबह से शाम हो गई मगर कोई भी दरबारी धुआं न नाप सका। सुबह से क्या हो गई थी, शाम हो गई थी। महाराज कृष्णदेव राय मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, और महाराज जो कृष्णदेव राय थे वो मंद मंद मतलब मन ही मन और धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे, मतलब हंस रहे थे। जब सभी दरबारी थक हार कर बैठ गए तो एक दरबारी बोला, महाराज सभी थक हार कर मतलब सुबह से शाम तक सबने नापने की कोशिश की पर कोई नाप नहीं सका, तो सब थक गए। और उसमें से एक मंत्री दरबारी बोला, महाराज धुएं को नापना हमारी दृष्टि में तो असंभव है। बोले इस धुएं को नापना मेरी दृष्टि में तो असंभव है। असंभव होना मतलब ये सफल नहीं है। हाँ, यदि तेलानी राम इस कार्य को कर देगा तो हम उसे अपने से चतुर मान लेंगे।
अगर ये काम तेलानी रमन करता है तो हम उसको हमसे ज़्यादा चतुर मानेंगे, मगर यदि वह भी न माप सका तो आप उसे हमारे समान ही समझे और अधिक मान सम्मान दे। अगर वो भी ये काम ना कर सका तो आप भी दूसरे दरबारियों की तरह तेलानी राम को भी मानेंगे, उसको ज़्यादा सम्मान नहीं देंगे। महाराज कृष्णदेव ने मुस्कुराते हुए तेलानी राम की तरफ देखा। फिर जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने मुस्कुराते हुए तेलानी राम की ओर देखा। क्यों तेनाली राम, क्या तुम्हें दरबारियों की चुनौती स्वीकार है? क्या तुम ये जो दरबारियों ने तुम्हें चुनौती दी है वो तू स्वीकार करेगा? स्वीकार करना मतलब तुझे मंजूर है? मैं भी कोशिश ही कर सकता हूँ, अन्नदाता बोले। हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ महाराज। तेनाली राम अपने स्थान से उठकर विनम्रता से सिर झुकाकर बोला, मैंने सदा आपके आदेश का पालन किया है, इस बार भी करूँगा। देखो, तेनाली राम जहाँ अपने सिंहासन पर बैठा था वहाँ से उठा, बड़ी विनम्रता से मतलब बड़ी आदर भाव से उसने सिर झुकाकर महाराज को बोला कि मैंने आज तक आपके आदेश का पालन किया, कभी उसको मना नहीं किया, तो इस बार भी करूँगा। तेलानी राम ने एक सेवक को अपने करीब बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। अब देखो, तेलानी राम, सेवक क्या होते हैं बेटा? जो मंत्री और के अलावा जो आपने देखा ना सेवा करते हैं, महाराज को खाना देना, हवा देना, वो सब। उन सेवक को वहाँ बुलाया, उसके कान में कुछ कहा। सेवक तत्काल वहाँ से चला गया और वो सेवक वहाँ से चला गया। दरबार में सन्नाटा छाया। सन्नाटा मतलब कोई आवाज़ नहीं। सभी उत्सुक थे कि देखे तो तेलानी राम कैसे धुएं को नाप कर राजा के 2 हाथ धुआं सौंपता है। बोले कैसे, है ना? तेलानी राम धुएं को नापता है और 2 हाथ, है ना, धुआं सौंपता है राजा को। तभी सेवक शीशे को 2 हाथ लंबी एक नली लेकर दरबार में हाजिर हुआ। तभी सेवक ने क्या किया, शीशे की शीशा मतलब क्या होता है बेटा? जो कांच होता है, उसकी 2 हाथ लंबी नली को दरबार में हाजिर किया। तेलानी राम ने धूप बत्ती से उड़ते हुए धुएं पर उस नली का मुंह लगा दिया। धुआं नली में भरने लगा। अब देखो बेटा, जैसे आप देखते हो ना, जिसको हम स्ट्रॉ बोलते हैं, नली जिससे हम ये नारियल पानी और पीते, तो वैसी कांच की नली थी। उस कांच की नली को उसने क्या किया, 2 गज लंबी कांच की नली मंगाई, 2 हाथ लंबी। क्यों? क्योंकि राजा को कितने हाथ धुआं चाहिए था? 2 हाथ लंबा। तो उसने क्या किया, जो धूप बत्ती थी जहाँ से ये धुआं उठ रहा था, उसके मुख पर देखो, जैसे ये है ना, यहाँ पर क्या किया, एक कांच की नली को लगा दिया। तो धीरे धीरे वो धुआं उस नली के अंदर क्या हो गया, भरने लगा। तेलानी राम ने कपड़ा ठूस कर नली का मुंह बंद कर दिया, फिर कपड़ा लगा कर के दोनों साइड नली बंद कर दी। फिर उसे महाराज की ओर बढ़ाकर बोला, लो महाराज, 2 हाथ नपा तुला धुआं। बोले, लो महाराज, ये 2 हाथ नपा तुला धुआं है। क्यों? क्योंकि वो शीशे की जो नली थी वो 2 हाथ लंबी थी। राजा ने मन मन मुस्कुराते हुए नली ले ली। उन्होंने नली ले ली, फिर दरबारियों की ओर देखा। सभी के सिर झुक गए और सभी का सिर क्या हो गया, झुक गया। कुछ दरबारी तो तेलानी राम से नफरत नहीं करते थे, आंखों में प्रशंसा के भार लिए तेलानी राम को देख रहे थे। बहुत से ने तो उनकी प्रशंसा की। किसकी? तेलानी राम की। महाराज बोले, अब तो आप लोग मान गए कि तेलानी राम वास्तव में बुद्धिमान है और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बोले, आप सबको अब पता चल गया ना कि तेलानी राम वास्तव में बहुत ही चतुर और बुद्धिमान है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दरबारी भला इसके बात का क्या जवाब देते, और जो दरबारी तेलानी राम से जलते थे वो अब इसका क्या भला जवाब देते। अब सबको ये पता चल गया था कि हमसे ज़्यादा तेलानी राम क्या है, बुद्धिमान और चतुर है। क्यों बेटा? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, तेलानी राम ने अपनी बुद्धिमत्ता बताई थी, अपनी चतुराई बताई थी। उसने जो महाराज ने किया वो एक नली में उस धुएं, जो अभी हमने कहानी को विस्तार से पढ़ा कि कैसे है ना राजा ने अपने मंत्रीगण को कहा कि आप मुझे क्या दीजिए, 2 हाथ। 2 हाथ मतलब एक हाथ, दूसरा हाथ क्या दीजिए, जो धूप बत्ती जल रही थी ठाकुर जी की मूर्ति के आगे, वो नाप कर आप मुझे दीजिए। तो सारे मंत्रीगण सुबह से शाम तक उसको नापने में लगे, लेकिन कोई उसको नाप नहीं सका था। क्यों? क्योंकि धुआं कैसा होता है बेटा, अगरबत्ती का आपने देखा है, ऊपर की तरफ जाता है, कभी ऐसे सांप जैसे जाने लगा। तो सब थक गए और सबने क्या कहा कि यदि आप तेलानी राम को ये बोलो कि अगर वो इस धुएं को आपको 2 हाथ नाप के दे दे तो हम मान लेंगे कि तेलानी राम बहुत चतुर है, हम नहीं। तो तेलानी राम को जब आदेश दिया गया तो तेलानी राम ने बड़ी विनम्रता से सर झुकाकर कहा कि हे महाराज, मैंने आपके सारे आदेशों का पालन किया, मैं आपको 2 हाथ धुआं नाप कर तोड़कर मैं क्या करूँगा, आपको दूंगा। उन्होंने क्या किया, हमने देखा था ना, एक सेवक के कान में तेलानी राम ने कुछ कहा, तो सेवक क्या लाया था बेटा, आपने देखा ना, ऐसे कांच की नली थी, 2 हाथ नापी हुई कांच की क्या थी, नली थी। जैसे आपको स्ट्रॉ, जिसमें हम नारियल का पानी पीते स्ट्रॉ आती है ना, वैसे 2 हाथ इतनी लंबी, एक हाथ
दो हाथ ऐसे शीशे की, मतलब कांच की क्या थी, नली थी। क्या थी, कांच की नली थी। उस कांच की नली को तेलानीराम ने क्या किया, वो जो धूप बत्ती जल रही थी उसके ऊपर रखा, तो सारा धुआं इस दो हाथ कांच की नली में चला गया था। गया था या नहीं गया? फिर दोनों तरफ से उसने कपड़ा डालकर उसको बंद करके किसको दे दिया, राजा को, कि ये रहा आपका नाप तुला नपा तुला धुआं। तब से फिर सबने तेलानीरामन की बहुत प्रशंसा की। तो इस पाठ से बेटा हमको भी क्या शिक्षा मिलती कि हमको हमारे बलबूते पर अपना काम करना चाहिए, तो लोग हमारी प्रशंसा करें। यदि कोई दूसरा हमसे ज़्यादा चतुर है तो आपको उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आपको समझ में आया? ये शब्दार्थ है वो आप अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद बच्चों।